नेक्स्ट हमारी लाइफ प्रोसेस है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में हमें दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने हैं। एक तो ह्यूमंस का ट्रांसपोर्टेशन हमें पढ़ना है और दूसरा हमें प्लांट्स के बारे में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। ठीक है, तो ये दो तरीके की ट्रांसपोर्टेशन है जो हमें पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है, ट्रांसपोर्ट करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट करना, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जब हम बॉडी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो क्या है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक फूड, वाटर, मिनरल्स, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। यानी कि जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक, है ना, बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब इनमें किन सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है, जो हमने फूड खाया है, जो उससे न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को, है ना, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, मिनरल्स को, ऑक्सीजन को, हॉर्मोन्स को, और जो बॉडी में वेस्ट जनरेट हुआ है उन सभी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ट्रांसपोर्टेशन। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को ट्रांसपोर्टेशन की नीड है, पर क्यों ज़रूरत है, ताकि वो क्या कर सके, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। जो भी उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, ऑक्सीजन है, उन सभी चीज़ों को वो पूरी बॉडी में जितनी सेल्स हैं उन सब तक क्या कर सके, सप्लाई कर सके। जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो हर सेल वेस्ट जनरेट कर रही है, उन सभी चीज़ों को वो क्या कर सके, बॉडी से रिमूव कर सके। तो उसके लिए भी तो उनको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। नेक्स्ट, मेंटेन लाइफ प्रोसेसेस। जितनी भी हमारी लाइफ प्रोसेस है उन सभी को मेंटेन हम तभी रख पाएंगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि हमें बाकी की जो लाइफ प्रोसेस है उन सभी को करने के लिए, जितनी भी लाइफ प्रोसेस है उन सबको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। वो भी हमें कैसे मिलेगी, न्यूट्रिएंट से मिलेगी, ऑक्सीजन है, इन सभी चीज़ों को सप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिल सकती है, एनर्जी मिल सकती है ना, और तभी हमारी लाइफ प्रोसेस चल सकती है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की, कि ह्यूमंस कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ह्यूमंस को सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी ये इन 3 चीज़ों से मिलके बना है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ये तीनों मिलके एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, और अगर इन तीनों में से कोई एक भी मिसिंग हो जाता है या अपना कोई फंक्शन नहीं करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो वन बाय वन इन तीनों के बारे में, इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ब्लड से। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू that flows through blood vessels and helps in transportation of substances। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि एक कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड की फॉर्म में है और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, प्लस इसी ब्लड के थ्रू सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड क्या क्या काम करता है। तो पहला काम तो वो ट्रांसपोर्ट करने का करता है, कि हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, हॉर्मोन्स हैं, उन सभी को ये क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। सेकंड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को भी कैरी करता है, यानी कि जो बॉडी में वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको भी तो रिमूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, तो उसको भी ये कैरी करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट भी करता है। क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड में WBCs भी होती हैं जो कि हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं और हमारी बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्लेटलेट्स भी होते हैं और यही प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो ब्लड को बेसिकली हमने टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। वेरी फर्स्ट इज प्लाज्मा, जो कि लिक्विड पार्ट होता है। जो ब्लड में आपको फ्लो देखने को मिल रहा है ना, जो लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, वो उसके प्लाज्मा की वजह से होती है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं प्लाज्मा के बारे में, जिसकी वजह से ब्लड में फ्लो आपको देखने को मिलता है। प्लाज्मा एक पेल येलो फ्लूइड होता है, ठीक है। इसका कलर जो है वो येलोइश होता है, पेल येलोइश कलर होता है। और ये पूरे ब्लड का 55% होता है, यानी कि ब्लड में 55% कंसिस्टेंसी जो है वो प्लाज्मा की होती है, और बाकी की 45% ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? इसका काम है जो डाइजेस्टेड फूड है, जो भी सेल्स ने फूड को डाइजेस्ट किया है, उसको ट्रांसपोर्ट करना, जिन भी ग्लैंड्स ने जो हार्मोन सेक्रेट किए हैं उनको कैरी करना, जो भी वेस्ट मटेरियल बना है यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिमूव करना, और जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल्स जो हैं वो सॉलिड पार्ट है ब्लड का, है ना। जो टू कंपोनेंट्स हमने पढ़े, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है और ब्लड सेल्स सॉलिड पार्ट होते हैं ब्लड का। ब्लड सेल्स के फर्दर डिवीजन हुए हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स में, यानी कि 3 तरीके की सेल्स होती हैं ब्लड में। पहली होती है आरबीसीज, यानी कि जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं या फिर रेड ब्लड कॉर्पिकल्स भी कह सकते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये रेड क्यों हैं? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन होता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है ये रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्लड सेल्स को। इसके अलावा हीमोग्लोबिन और क्या करता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अफेक्शन रखता है और उसको अपने साथ अटैच कर लेता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने आप से अटैच कर लेता है और लंग्स से लेकर उसको कहाँ लेके जाता है? ब्लड सेल्स तक लेके जाता है, ठीक है। रेड कलर, ये हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड कलर देता है, ये हमने देख लिया। अब ये जो आरबीसीज होती हैं जो ह्यूमंस में होती हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो आरबीसी का काउंट अगर कम हो जाता है तो एनीमिया जो डिसीज होती है वो हो जाता है। नेक्स्ट आती है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये डिसीज़ और इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और प्लस एक और ख़ास बात क्या है डब्ल्यूबीसीज़ की, ये ब्लड वेसल से बाहर मूव आउट कर सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं ब्लड वेसल से। जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें से ये बाहर निकल के लिम्फ बना देती हैं, ठीक है। अभी हम आगे जाके लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो वाइट ब्लड सेल्स का अगर डब्ल्यूबीसी काउंट लो होता है तो इन्फेक्शन कॉज होता है, ठीक है। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट हाई हो जाता है इसका मतलब ये तो है कि हाँ आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव है, लेकिन प्लस ये थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा? कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स जो हैं ये वो सेल्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, है ना। कई बार हमें चोट लग जाती है तो वहाँ से क्या होने लग जाता है? ब्लड निकलने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर अपने आप ही ब्लड क्लॉट होने लग जाता है। तो वो ब्लड क्लॉटिंग कैसे हो पाती है? प्लेटलेट्स की हेल्प से। प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग इंजरी। अब ये जो प्लेटलेट्स हैं मतलब जब हमें चोट लग जाती है उस टाइम पे एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, उससे भी हमें ये प्रिवेंट करते हैं। और अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाएगा तो उससे क्या होगी? एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। सो सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स थे, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। तो ब्लड के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के बारे में जान लेते हैं। व्हाट आर ब्लड वेसल्स? जैसे आपको इनके नाम से समझ में आ रहा है, वेसल्स क्या होते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या है? वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो ब्लड को कैरी करेंगे, ठीक है। अब blood vessels are tube-like structures that carry blood from the heart to different parts of the body and back to the heart। यानी कि blood vessels क्या हैं? ये वो tube-like structures हैं जो blood को carry करेंगे, heart से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाएंगे और डिफरेंट पार्ट्स जो बॉडी के हैं वहाँ से वापस हार्ट के पास लेकर आएंगे,
ठीक है, ये होता है ब्लड वेसल्स का काम, और ब्लड इन्हीं में फ्लो करता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारे पास कितने टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। वन बाय वन तीनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले होते हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर लेके जाती है ये ब्लड को। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये क्यों हार्ट से दूर लेके जाती हैं? क्योंकि हार्ट के पास क्या है, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे ज़रूरत है? बॉडी के पास ज़रूरत है। तो हार्ट क्या करेगा? उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा ताकि वो पूरी बॉडी के पास जाए, है ना? तो उसको ले जाने का काम कौन करेगा? आर्टरीज करेंगी। तो इसीलिए आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड को, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, है ना? उन्होंने हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया और उसको पूरी बॉडी के पास लेके जाएंगी। एक्सेप्शन क्या रहेगी? जो पल्मोनरी आर्टरी है वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आर्टरीज के? ये थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं इनकी। अब इनकी जो वॉल्स हैं वो थिक और इलास्टिक क्यों होती हैं? क्योंकि इन्हें बहुत हाई प्रेशर से ब्लड को फ्लो करना पड़ता है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, पूरी बॉडी के पास लेके जाना है, बहुत हाई प्रेशर रहता है उस ब्लड का, है ना। तो इसीलिए इनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत थिक और इलास्टिक होती हैं। इनमें कोई वॉल्व्स नहीं होती। वॉल्व्स क्या होती हैं पहले वो समझ लेते हैं। ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व्स का यूज़ किया जाता है। ये इस तरीके से होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है ना। तो इसमें इस तरीके से क्या रहती हैं? वॉल्व्स रहती हैं जो कि क्या करेंगी? प्रिवेंट करेंगी बैक फ्लो को, कि जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना करे। इस तरीके से रहती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि ब्लड अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो वो क्या हो जाए? वो लॉक हो जाए, यहाँ पर लॉक हो जाए, यहाँ पर लॉक हो जाए, ठीक है, और वो पीछे की तरफ ना आ पाए, मतलब उल्टा फ्लो ना करे। अब अगर हम देखें तो आर्टरीज को इन वॉल्व्स की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टरीज को जो ब्लड फ्लो करना पड़ता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही तो करना पड़ रहा है, मतलब पूरी बॉडी में जा रहा है। हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, तो इनको तो किसी भी वॉल की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बैक फ्लो होगा ही नहीं आर्टरीज में। इसीलिए आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बैक फ्लो नहीं करेगा। ये डीपली लोकेटेड होती हैं बॉडी में, यानी कि हर सेल्स तक जाती हैं, क्योंकि हर सेल को हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, इसीलिए डीपली लोकेटेड होती है बॉडी में। इसके अलावा लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो होती है एओर्टा। नेक्स्ट बात करते हैं वेन्स की, ठीक है। तो वेन्स क्या करती हैं? इनका क्या फंक्शन है? ये ब्लड को कैरी करती है टूवर्ड्स द हार्ट, यानी कि बॉडी से इन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया और उसको ये हार्ट के पास लेकर आती हैं, ठीक है। कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करनी है, इसीलिए ये हार्ट की तरफ लेकर आएंगी ब्लड को, ठीक है। इधर भी एक्सेप्शन क्या रहती है कि जो पल्मोनरी वेन है वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेन्स के? इनकी वॉल्स थिन होती हैं। अब क्यों होती है इनकी वॉल्स थिन? क्योंकि ये लो प्रेशर का ब्लड जो है वो कैरी करती है, ठीक है। लो प्रेशर का ब्लड है, इसलिए इनको बहुत थिक वॉल्स की ज़रूरत ही नहीं है। वॉल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वॉल्स जो है वो क्या करती है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो, वॉल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, किस लिए प्रेजेंट होती हैं? ताकि वो बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। अब वेन्स क्या कर रही थी? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं हार्ट की तरफ, है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ आएगा, यानी कि मान लो जैसे लेग है ना, लेग हो गया, बॉडी होगी, कहीं से भी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या है? हार्ट की तरफ जा रहा है। यानी कि मान लो अगर पैरों से वो हार्ट की तरफ जा रहा है, तो वो कैसे मूव करेगा? अपवर्ड मूव करेगा, है ना। अब अपवर्ड मूव वो करेगा, इस कंडीशन में तो ये भी हो सकता है कि वो पीछे की तरफ वापस उल्टा आ जाए, है ना। ऐसे उल्टा भी तो फ्लो कर सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? इस तरीके से वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो ब्लड है उसको बैकफ्लो ना करने दिया जाए और वो यहीं पर रुक जाए,
ठीक है, वो यहीं पर रुक जाए और वो पीछे की तरफ ना आए, ठीक है। और यही चीज आर्टरीज में इनकी नीड ही नहीं थी, इन वॉल्स की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो सीधे सीधे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बैक फ्लो कर सकता है, वो पीछे नीचे की तरफ आ सकता है, इसीलिए उसको क्या किया जा रहा है, रोकने के लिए वॉल्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन आर्टरीज में वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती। अब ये कहाँ पे लोकेटेड होती हैं वेन्स, ये स्किन के नियर लोकेटेड होती है। और लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, वेना कावा, ठीक है। थर्ड वन कैटेगरी जो है वो है कैपिलरीज की, जो ब्लड वेसल्स की थर्ड कैटेगरी है कैपिलरीज। कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, ये आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती है। इन कैपिलरीज में क्या होता है, एक्चुअली में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को एक्सचेंज करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैपिलरीज के, कि जो इनकी वॉल्स होती हैं वो बहुत एक्सट्रीमली थिन होती है, बहुत पतली होती है, वन सेल थिक होती है, मतलब सिर्फ इतनी ही, एक ही सेल की बनी होती है। अलाउ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस, क्यों, क्योंकि इन कैपिलरीज से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है ना, सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन होता है। अब जब भी ये बात सामने आए ना डिफ्यूजन, कि जब डिफ्यूजन बहुत इजीली कराना होता है तो वहाँ पर थिन ही रहती है ना, वहाँ पर थिन रहती है वॉल्स। तो जो कैपिलरीज है वहाँ पे भी डिफ्यूजन हो सके सब्सटेंसेस का, इसीलिए कैपिलरीज भी क्या रहती हैं, बहुत थिन वॉल के साथ रहती हैं। प्रेजेंट इन ऑल टिश्यूज, ये जो कैपिलरीज हैं ये सभी टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं,